महाराज जी के जीवन से हम एक प्रसंग सुन रहे हैं कि वर्ष 1957 में मायापुर में बाढ़ आई। तो महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ में थे और बाढ़ आने से नीचे का जो सारा जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरा डूब गया और उसके ऊपर 2 कमरे थे। एक में महाराज जी रह रहे थे और एक में एक मास्टर जी रहते थे। मास्टर जी उनके गुरु जी के गुरु भाई। तो बाढ़ में बहते किसके गुरु जी के गुरु भाई? महाराज जी के ही गुरु भाई। बाढ़ में बहते बहते वहां पर एक कुत्ता और एक सर्प आ गए। तो वहां पर उनको देखकर जो मास्टर जी थे वो डंडा उठा के उनको मारने के लिए भगाने के लिए। तो वो उनका डंडा देखकर भी वो जो कुत्ता था और जो सर्प था उन्होंने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प तो था नहीं। सब जगह पानी भरा हुआ था, भागते भी तो कहाँ भागते, तो हर तरफ मृत्यु ही थी। तो उन्होंने ऐसे देख के वो कहीं भागे नहीं, ना हिले डुले कुछ भी, उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। तो महाराज जी बोले मास्टर जी को कि आप इनको मारो मत या इनको भगाने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये असहाय हैं, इनका और कोई आसरा नहीं है, ये यहाँ पर हमारी शरण में आए हैं एक प्रकार से, तो इनको आप मत मारो। तो मास्टर जी ने फिर एक चाणक्य नीति का एक मुकुंद प्रभु को कम कर दो। तो मास्टर जी ने फिर चाणक्य नीति का एक श्लोक महाराज जी के सामने बोला, जिसमें था कि जैसे किसी की पत्नी दुष्ट है। किसने श्लोक बोला? मास्टर जी ने। मास्टर जी ने महाराज जी की बात सुन के जी महाराज जी ने क्या बोला, फिर से एक बार बता दो, आवाज कम हो गया बिल्कुल। तब उन्होंने मास्टर जी ने बोला महाराज जी को, क्योंकि उसमें सर्प भी था। अब ठीक। तो मास्टर जी ने चाणक्य नीति का एक श्लोक बोला महाराज जी से, जिसमें था कि किसी की पत्नी यदि दुष्ट है और किसी का मित्र यदि शठ है, और उसमें था कि ऐसा नौकर जो असभ्य है या बहुत बोलने वाला है, जो आपका कहीं भी अपमान कर देगा, और किसी घर में यदि सर्प है, तो वो सब मृत्यु के ही कारण है, मृत्यु के समान है। तो इसलिए ये सर्प जो है, तो इसको तो यहाँ से भगाना या मारना ही एक प्रकार से उचित है। मास्टर जी का ये विचार था। किंतु महाराज जी ने जो फिर उनको बात बोली कि ये असहाय हैं, इनका और कोई आसरा नहीं है, कहाँ जाएंगे, एक प्रकार से ये हमारी शरण में आए हैं, और क्योंकि उन्होंने भागने का भी कोई प्रयास नहीं करा, तो फिर महाराज जी ने वहां पर बोला कि उसमें बहुत सारे विचार थे, जिसमें आपने बताया कि जैसे विपत्ति और प्रेम। महाराज जी ने बोला वो बात। जी, महाराज जी ने बोला कि विपत्ति और प्रेम में शत्रुता नहीं रखते। तो आपने विपत्ति के बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि जैसे दुर्योधन वाला उदाहरण दिया था कि दुर्योधन की पत्नी को गंधर्व उठाकर ले गए थे, फिर दुर्योधन उसको बचाने गया, किंतु दुर्योधन को भी उन्होंने बंदी बना लिया। तो जब ये वाला उदाहरण वहां नहीं लग रहा। उदाहरण दिया था महाराज जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, भागवत में, एक सांप और एक चूहा, वो दोनों टोकरी में बंद गए। तो वैसे तो सांप खा जाता है चूहे को देखते, किंतु अब दोनों टोकरी में बंद है, दोनों विपत्ति में है। तो अब जो उनका जो प्रयास है वो ये है किसी तरह यहाँ से बाहर निकले, एक दूसरे का सहारा बनकर। तो वहां सर्प चूहे को खाएगा नहीं, तो उसने ऐसे ही किया। अब चूहे के दांत बहुत शार्प होते हैं, तो उसने टोकरी को काट दिया अपने दांतों से और दोनों बाहर निकल गए। तो विपत्ति में यहाँ हमने देखा कि शत्रुता नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक आपने इसमें एक और भी उदाहरण दिया था, जैसे 2 भाई हैं, उनकी आपस में बनती नहीं, या कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, बात नहीं करते, एक दूसरे का मुख भी नहीं देखते, किंतु यदि एक भाई के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी बालक की, तो दूसरा भाई चाहे बात नहीं होती, चाहे मुख भी नहीं देखना चाहते, किंतु उसके घर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये दुख का समय है, संकट का समय, विपत्ति का समय। तो विपत्ति में शत्रुता नहीं रखते। फिर आपने प्रेम का भी उदाहरण दिया कि प्रेम में भी शत्रुता नहीं। वो आपने एक मूवी का उदाहरण दिया था कि एक ऐसी मूवी थी जिसमें 2 गांव वाले आपस में शत्रुता रखते हैं, किंतु एक गांव का, ऐसे अनेक स्थानों पर ही उदाहरण ऐसे वाले। तो फिर एक उदाहरण था विभीषण वाला, कि विभीषण जब राम जी की शरण में आए, उसको ठीक से बताना है पहले जी। ये वाला हो गया, महाराज जी ने बोल दिया कि विपत्ति और प्रेम में कोई शत्रुता नहीं रहती है। तब फिर मास्टर जी ने क्या कहा? मास्टर जी ने तो फिर से वही बात करी चाणक्य नीति वाली, कि सर्प तो मतलब मृत्यु के समान है। 2 बातें बोली। कुत्ता तो चलो कोई बात नहीं, कुत्ते से तो कोई इतनी हानि नहीं है यहाँ पर, किंतु सर्प तो मृत्यु के समान है, सर्प को यहाँ पर रखना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे को भय लगता है, आपकी बात सुन के बात समझ भी आ रही है, किंतु तब भी मेरे मन में भय है। और दूसरा क्या है, अगर सर्प जिस भी कक्ष के निकट में रहेगा, जिस भी स्थान पर रहेगा, उसमें आपको रहना पड़ेगा, मैं नहीं रहूंगा। तब महाराज जी ने क्या कहा?
महाराज जी ने फिर वो शरणागति वाली बात करी कि ये असहाय हैं और हमारी शरण में आए हैं। तो वहां पर फिर वो विभीषण जी का उदाहरण आया कि जब विभीषण जब श्री राम की शरण में आना चाहते हैं तो वहां पर जो अन्य जो लोग हैं तो उन्होंने राम जी को आकर बोला कि ये तो शत्रु का भाई है, तो हानि पहुंचा सकता है, ये हो सकता है कोई षड्यंत्र कोई साथ में हमारे साथ में करने के लिए आया है। किंतु राम जी ने कहा कि आप मेरी चिंता करते हो, आप मेरे से प्रेम करते हो, ये बात अच्छी है, आपकी सभी बात ठीक है, किंतु वो मेरी शरण में आया है तो मैं देखना तो चाहता हूँ कि उसका मतलब वो क्या विचार है या क्या कहने आया है। हो सकता है वो मेरे को हानि पहुंचाए, फिर तो इसमें उसका ही दोष होगा, फिर तो वो रावण से भी दुष्ट हुआ एक प्रकार से अगर वो ऐसा करता है तो। किंतु मेरी शरण में जो आता है वहां पर एक श्लोक था, श्लोक तो मेरे सुनाए। ठीक, मैं अभी बोलता हूँ कि राम जी, मैं बोलता हूँ। महाराज जी ने पहले उनको बताया विपत्ति में और प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। सबसे पहले वाला जो था कि सर्प और कुत्ता बाढ़ में बहते बहते वो आ गए मठ वाली बिल्डिंग में। वहीं पर ही आकर के उन्होंने एकदम से क्या किया, छत को दीवार को पकड़ लिया और फिर जो कमरे का बरामदा था वहां पर आ गया। कुत्ता और सांप एक ही साथ में आए हों ऐसी बात नहीं, आगे पीछे हुआ, किंतु 2 घंटे के अंतर पे हो, 6 घंटे के अंतर पे हो, इस प्रकार से आए। तब फिर उन्होंने क्या कह दिया, तब फिर 2 घंटे 6 घंटे के अंतर पे अगर आए भी तब वार्तालाप हुआ। और दोनों ही परिस्थितियों में क्या हुआ था, कुत्ते को भी जब भगाने के लिए मारने के लिए गए उसने अपना सिर झुका लिया, और जब सांप को भी मारने के लिए गए तो उसने अपना क्या किया, सिर झुका लिया। यद्यपि इस वस्तु पे विश्वास नहीं होता सहज रूप में, इसलिए कल एक उदाहरण और दिया था बंदर का। रूप सनातन गौड़िया मठ में बंदर भीतर में आ गया और उसकी चालाकी कि वो हमेशा रास्ता देख करके रखता है कि निकलना कहाँ से है, उसकी चालाकी को वहां पर जो है वो चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बाहर से जयदेव बाबा आ गए और उन्होंने जाने का उसका रास्ता बंद कर दिया। अभी बंदर को अंदर ही अंदर घूमना पड़ा और जहां भी जाए निकलने का रास्ता बाहर में मिलता नहीं। इसलिए जयदेव बाबा से एक एक करके उसने बहुत बार लाठी खाई और फिर चुपचाप एक जगह पर बैठ गया शांत होकर के कि मार लो जितना मारना, रास्ता ही नहीं मिल रहा निकलने का कोई भी। पहले तो उछल कूद बहुत किया, नीचे वाले फ्लोर पे जाता है, ऊपर वाले में जाता है और ऊपर वाले में जाता है। जिस किसी तरह से ऊपर वाले में जब पहुंच गया सीढ़ी से भी दरवाजा बंद कर दिया, अब सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में ही घूम सकता है। वहीं पर जब उसको दिखाई दे गया रास्ता चारों तरफ से बंद और लाठी जो है वो मेरे को छोड़ेगी नहीं, तब क्या कर लिया, सिर झुका लिया, बैठ गया, जितना मारना मार लो और कोई उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार से पशु भी इस प्रकार से करता है, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। विपत्ति की अवस्था हो, कोई मारेगा हाथ पैर बांध करके तो क्या करेगा, मार खाने के अतिरिक्त और कोई उपाय होता नहीं। इसलिए कि भाई अब तुम्हारे ही डिस्पोजल पर हूं, तुम्हारी ही शरण में हूं, तुम्हारे को जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करना अच्छा लगे वैसे वाला करो, सिर झुका दिया। इसी प्रकार से जब सांप ने किया और जब कुत्ते ने किया तब महाराज जी ने क्या बोला, महाराज जी ने कहा कि देखो इनको मारने का और इनको भगाने का विचार मन से निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये अभी असहाय हैं और शरण ले ली है, इनको अपना और कोई सहारा दिखलाई दे नहीं रहा। वहां भी मृत्यु ही दिखाई दे रही है इनको, जल में भी, इसीलिए और बहना नहीं चाहते पानी में। और यहाँ पर अगर आप भी मारोगे तो मर जाएंगे, किंतु जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सिर झुका लिया है। तो इसलिए आप इनको मारने का विचार छोड़ दो। तो उन्होंने तब भी क्या कहा कि नहीं, मारना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति में लिखा हुआ दुष्टा भार्या और शठम मित्रम और भृतस्य चा उत्तरदायका और स सर्पे चा गृहे वासा मृत्युरेवा न संशयात। दुष्टा भार्या, पत्नी अगर दुष्ट हो, असत चरित्रा हो अथवा
अभक्त हो तो उसको क्या कहते हैं फिर? दुष्टा भार्या। किसी का पति अगर दुष्ट हो, भगवान का भजन ना करता हो, तो वो भी दुष्ट पति कहलाता है। अन्य अन्य स्त्रियों में आसक्त हो तो भी दुष्ट पति कहलाता है। यदि अपनी पत्नी का, बच्चे का दायित्व नहीं लेता तब भी दुष्ट कहलाता है। पत्नी अगर इसी प्रकार की, पति भी इसी प्रकार का, उनको कहते हैं दुष्टा। तो दुष्टा भार्या। दूसरा शठम मित्रम, इसका अर्थ क्या किया था? ऐसे वाला मित्र जो धूर्त हो, कपटी हो, मिथ्यावादी हो और अभक्त हो और चोर हो, तो इसको क्या कहते हैं? शठम मित्रम। षड्यंत्र रचने वाला हो, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला हो, शठम मित्रम। तीसरा भृत्यस्य च उत्तरदायका, अगर ऐसे वाला सेवक है, नौकर है, उत्तरदायका, वो क्या करेगा? हर चीज का उत्तर देगा, बहस करेगा, आपके प्रति अविश्वास करेगा, आपका अपमान करेगा। ये तीसरी चीज। चौथा क्या बता दिया? सर्पेचा, और सर्प चौथा। सर्पेचा गृहवास, इनके साथ में एक ही सब साथ में रहना, इनके साथ वास करना। किसके साथ? दुष्टा भार्या, शठम मित्रम, भृत्यस्य चा उत्तरदायका और सर्पे चा वास, सर्प के साथ वास। ये क्या है? मृत्युरेवा ना संशयात, ये मृत्यु ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारे साथ में घूम रही है, घूम रहा है। मित्र के रूप में, पति अथवा पत्नी के रूप में, सर्प के रूप में अथवा सेवक के रूप में, मृत्यु ही घूम रही है साथ में। तो इसलिए क्या करना चाहिए? मृत्यु के साथ घूमना चाहिए ना नहीं घूमना चाहिए? मृत्यु के साथ घूमना चाहिए। मृत्यु से तो सारे लोग क्या चाहते हैं? रक्षा। मृत्यु का मुख भी ना देखना पड़े। मृत्यु से मेरा क्या लेना देना? मैं कौन हूं? मैं तो अमृतमय, अमृतस्या पुत्रा, अमृतमय जो भगवान है, मैं उनकी संतान हूं। मेरा मृत्यु से क्या लेना देना? मैं अजर हूं, अमर हूं, मेरा इस चीज से क्या लेना देना? तो इसलिए क्या करेंगे? जो मृत्यु, उसके साथ में भक्त का संबंध होता नहीं, सज्जन व्यक्ति का संबंध होता नहीं, साधु का संबंध होता नहीं। किसके साथ में? मृत्यु के साथ में। इसे ध्रुव महाराज जी ने क्या किया था? मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके वाहन में चढ़ करके चले गए। ध्रुव जी की जो इस जगत से जाने की लीला, उसके लिए बताया कैसी वाली उनकी लीला है इस जगत से जाने की। जब समय हो गया बहुत अधिक, मृत्यु जो है उनके सामने आकर के उपस्थित हुई, उनके सामने उपस्थित हुई और इन्होंने क्या किया? वहीं पर साथ ही साथ में वहां पर एक रथ भी आ गया, हवाई रथ। अभी उसमें चढ़ना है, रथ में कोई उतर करके इनको उठाएगा ऊपर और रथ में बिठाएगा। इन्होंने उनको बोला, ना ना, आपको नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं, मैं ही ऊपर चढ़ जाता हूँ। कैसे ऊपर चढ़ोगे? उन जैसे सीढ़ी को अथवा किसी दीवार को कोई चीज इधर उधर थोड़ा उसका अगर हाथ पैर जैसा कोई चीज बाहर है, उसको पकड़ के इधर उधर करके जैसे एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है, वही मृत्यु देवी को वहीं पर क्या किया? बैठो तो, बैठो तो, उसको बिठा दिया, उसके कंधे पर सिर रखा, फिर उसके पैर पे सिर रखा, रथ को पकड़ के रथ के ऊपर चढ़ गए। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव महाराज जी अपना रथ में चढ़ गए और सा शरीर, उनको ये शरीर नहीं छोड़ना पड़ा, शरीर छूटा नहीं उनका, सा शरीर वो अपना रथ में बैठ करके भगवत धाम में पहुंच गए। इसलिए भक्त का मृत्यु के साथ में क्या संबंध? भक्त अलग, मृत्यु अलग। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो दुष्टा भार्या, ये मित्र होते नहीं, इनको तो साथ में रखना नहीं चाहिए। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने क्या किया? दुष्टा भार्या, असती तो नहीं थी किंतु भगवत भक्ति नहीं करना चाहती, इसलिए छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने माता पिता, ताया जी, ताई जी और अपनी पत्नी और धन संपत्ति सब कोई साक्षात मृत्यु देख करके उनके साथ में क्या कर दिया? संबंध विच्छेद। साक्षात मृत्यु है, इसके साथ कौन रहेगा? सब छोड़ दिए, उनको मित्र नहीं माना। शठम मित्रम, ये लोग कौन है? भगवान का भजन नहीं करना चाहते, भगवान का भजन करना नहीं चाहते और मुझे भी क्या करते हैं? बाधा उल्टा प्रदान करते हैं।
भगवान का भजन करने में। इसलिए तो साक्षात मृत्यु उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। मृत्यु रेवा न संशयात। तथा कहा, एक तो मास्टर जी ने चाणक्य नीति का ये श्लोक सुना दिया और साथ में क्या कह दिया, मुझे इनके यहाँ पर रहने से अत्यधिक भय होगा, मेरे को भय होगा। तब महाराज जी ने उनको समझाते हुए एक उदाहरण दिया जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भागवत की टीका में लिखा है। सांप और चूहा किसी कारणवश एक ही टोकरी में फंस गए। अभी सांप ऐसे तो चूहे को देखने से ही खा जाता है, किंतु उस दिन उसने क्या किया, चूहे को खाया नहीं। क्यों? अभी विपत्ति में है चूहा भी और मैं भी। विपत्ति के समय में इससे क्या शत्रुता करनी, विपत्ति के समय में ये अगर कुछ काम आ जाए तो अच्छा, इस समय शत्रुता करने की आवश्यकता नहीं। उसने चूहे को कहा, मेरे दांत जो हैं तुम्हारे जैसे हैं ही नहीं, तुम अपने दांतों से क्या कर दो, टोकरी को काट दो, तुम भी निकल जाओगे, मैं भी निकल जाऊंगा, परिश्रम तुम्हारा होगा, किंतु तब भी यही उपाय है यहां से निकलने का। तो उन्होंने क्या किया, विपत्ति के समय में उसको मित्र बनाया और अच्छा परामर्श दिया और ये भी बोला कि मैं तुम्हारे को सच बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इस अवस्था में तो मेरे लिए क्या बनोगे, उद्धार का कारण बनोगे। तो इसलिए चूहे ने क्या किया, विपत्ति के समय में उन्होंने भी क्या कहा कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे को बाद में भी खाओगे, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं काटूंगा इसको, मैं नहीं निकलूंगा इसमें से, मैं जैसे निकलने लगूंगा तुम पकड़ लोगे, मेरे को खा लोगे और फिर क्या करोगे, स्वयं अपना निकल जाओगे। तो उसने इस प्रकार का नहीं बोला कुछ भी। क्यों? क्योंकि विपत्ति की अवस्था है, विपत्ति की अवस्था में वार्तालाप कर रहे हैं। चूहे ने क्या किया, उस टोकरी को कुतर करके ऐसा वाला स्थान बना दिया जिसमें से चूहा भी निकल गया और सांप भी निकल गया। तो इसलिए विपत्ति की अवस्था में क्या होता है, शत्रुता नहीं रहती, शत्रु के प्रति भी मन में क्या आ जाता है, दया आ जाती है विपत्ति की अवस्था में। इससे दूसरा उदाहरण दिया था कि एक परिवार में 8-10 लोग आपस में बहुत लड़ाई है, किंतु और एक दूसरे का मुख भी नहीं देखते हैं, सामने आने से मुंह फेर लेते हैं, एकदम से घृणा करते हैं। ऐसे भाई हैं, भाई बहन है, आपस में बात नहीं करेंगे, आना जाना नहीं है, किसी का कोई प्रशंसा करते नहीं। किंतु एक घर में छोटे बच्चे का मृत्यु हो गया तो सारे फिर क्या हुए, अभी सारे आ गए, उसके लिए सारे दुख करते हैं, हाय हाय बेचारी मर गई। लड़ाई अपनी जगह पर है, किंतु अभी क्या है, अभी सबकी सहानुभूति हो गई, सारे अपने मन में सचमुच में ही दुखी होते हैं, रोते हैं कि ये वाला किसी के साथ में ना हो। कभी कभी इसलिए ये बात बोलते भी हैं, ऐसा तो भगवान शत्रु के साथ में भी ना करे हमारे, बोलते ना ऐसे वाली चीज तो भगवान हमारे शत्रु के साथ में भी ना करे। मतलब विपत्ति की अवस्था, उसमें क्या हो जाता है, विपत्ति की अवस्था में शत्रुता नहीं रहती। जो शत्रुता रहती है, वो वाली जो शत्रुता है पहले, वो कौन सी वाली है, वो छोटी छोटी और चीजों के कारण है विपत्ति की अवस्था में। और फिर दूसरा बता दिया, प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। किसी शत्रु का एक परिवार, एक गांव अथवा देश दूसरे व्यक्ति का भी, एक देश दो देश शत्रु देश हैं, किंतु वहां के किसी एक व्यक्ति का यहाँ के किसी एक व्यक्ति से प्रेम हो गया तो वो क्या करते हैं, वो अपना उसी में प्रेम में ही मस्त रहते हैं। और दूसरी बात जो है उसके लिए क्या कह देते हैं कि वो वाली बात हमारी रिलेशनशिप में इसका कुछ लेना देना नहीं, वो वाली बात करना ही नहीं कि देश देश की लड़ाई है, ऐसे वाली बात आ जाती। हमारा एक गुरु भाई है अजय, गुड़गांव में रहता है अभी, अजय पायलट नहीं, एक और अजय कंबोज। वो अजय जो है उसने एक मुस्लिम लड़की से विवाह किया और अभी उनको विवाह किए हुए लगभग 30-32 वर्ष हो गए। जिस लड़की से विवाह किया वो मुस्लिम, ये है हिंदू भी है और साथ साथ में कृष्ण का भक्त है। मांस मदिरा खाना नहीं, मांस खाना नहीं, मछली खानी नहीं, मदिरा लेना नहीं, प्याज लहसुन लेना नहीं, किंतु ऐसे वाला संस्कार विवाह किससे कर लिया, मुस्लिम लड़की से। अब दोनों के बीच में विवाह होने पर पहले प्रेम हो गया ऑफिस में, फिर विवाह करेंगे। अब जब पता चला कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, तब अलग प्रकार का थोड़ा सा किंतु विवाह किया। एक ही बात केवल रख ली बीच में कि वो जो हमारे डिस्प्यूट का कारण है, हिंदू और मुस्लिम शरीर,
उसकी बात हम कभी करेंगे ही नहीं, वो वाली बात कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपना जो भगवान की भक्ति करूंगा, माला करूंगा, मंदिर जाऊंगा, जो करूंगा उसमें तुम मेरे को कुछ भी मत कहना। और उसने भी बोल दिया कि मैं चाहे नमाज पढ़ूं, चाहे मैं जो मर्जी करूं, उसमें आप भी मेरे को कुछ मत कहना। धर्म वाली बात जो है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है, जिसके कारण खटास आती है, वो वाली जो टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर, उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना। बाकी हमारे में क्या, हमारे में तो प्रेम है। जो डिस्प्यूट का कारण है उस कारण को क्या कर दो, सब समय के लिए दूर रख दो, उसके विषय में हमने बात ही नहीं करनी। तो इसी को ही क्या कहते हैं, प्रेम की अवस्था में भी क्या होता है, शत्रुता नहीं रहती। वो शत्रुता को कहां रख दिया जाता है, किसी दूसरी जगह पर। इस प्रकार से महाराज जी ने बता दिया कि विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। तो जब महाराज जी कह रहे मैंने उनको ये बता दिया और चूहे और सांप वाली कहानी भी सुना दी, तब उन्होंने क्या बोला कि महाराज जी मेरे को आपकी बातें तो सारी समझ आ रही हैं, मेरे को आपकी बातें तो सारी समझ आ रही हैं, मगर सांप के साथ रहने में, सांप फिर जिस जगह पर रहेगा ना, उसके निकट वाले कक्ष में आपको ही रहना पड़ेगा, मैं नहीं रहूंगा उस वाले कमरे में। मेरे को क्या होगा, सब समय के लिए भय लगा रहेगा, नींद आएगी नहीं, मन उद्विग्न रहेगा, हरि नाम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, शांति से बैठ नहीं पाऊंगा, सो नहीं पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बातें सारी समझ आने पर भी आपकी। कुत्ते से तो मेरे को भय नहीं लग रहा, किंतु सर्प से क्या है, भय है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी कक्ष में रहना पड़ेगा जहां पर सर्प रहेगा। तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कह पाएंगे ऐसा, फिलॉसफिकली सारी चीजें जानने पर भी जब वास्तविकता कुछ सामने होती है तब उसको कर पाना, ऐसे हम लोग सब समय बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। क्या भाषण दे सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा अजर है, अमर है, ये शरीर नाशवान है, इसमें सुख और दुख लगा ही रहता है, इसके द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। किंतु जब मेरे अपने ही शरीर में कोई असुविधा होगी तब मैं प्रभावित होऊंगा या नहीं होऊंगा, तब मैं प्रभावित होऊंगा। पुजारी प्रभु ये वाले विग्रह भी अंदर भोग आप पकड़ा दो, वर्मा जी साहब ये इधर से पकड़ा रहे हैं। अभी हम लोगों का तो अवस्था कैसा वाला होएगा, अलग प्रकार का। किंतु जिस व्यक्ति को सचमुच में ये सारी चीज भगवान की श्रवण करते करते विश्वास हो गया और उसी प्रकार से वो चल पड़ा, उसका मन भी उसी प्रकार से प्रिपेयर हो चुका है, तब उसके पास में भी शरीर की असुविधाएं तो आती हैं, कष्ट उसको भी होता है, और वो कभी कभी हो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, जल्दी कुछ कर, ऐसा सब कुछ कह सकते हैं। हम भी वही का वही कहते हैं, वो भी वही का वही कहते हैं, किंतु हमारे और उनमें अंतर क्या आता है, वो उसमें होने पर भी, उस प्रकार से बोलने पर भी उसमें नहीं है। ये वाला अलग प्रकार का एक विषय है बहुत, इसको समझना। इसीलिए चैतन्य भागवत में बतला दिया, जतो देखो वैष्णवेर व्यावहारिक दुख सदाई जानियो ताहा परानंद सुख। वाल्मीकि जी, सुखदेव गोस्वामी अथवा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, उनके भी शारीरिक चीजें अगर दिखाई भी देती हैं, किंतु वो उसको आने और जाने वाली चीज मानते हैं, ये टेम्परेरी है, इसके द्वारा अधिक कुछ चिंता करने वाला, उसी में पड़े रहने वाला वो नहीं करते। एकदम से उसमें क्या है, जैसे हमारे गुरुदेव, उन्होंने एक बार एक बात बोली, देवानंद गौड़िया मठ से हम लोग अलग हुए और उस समय मथुरा मठ में जब हम लोग आ गए तो गुरुदेव के साथ में कोई एक भक्त वो वहां की बातें करने लगे कि वहां पर वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, वहां पर वो व्यक्ति ये करेगा, वहां पर वो व्यक्ति वो करेगा, ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने सुनने के बाद में क्या बोल दिया कि देखो भाई, तुम बात कर रहे हो, मैं सुन रहा हूं, अभी जैसे ही तुम यहां से हटोगे मैं तुम्हारी बातें एक मिनट भी दिमाग में नहीं रख पाता। हमारे और बहुत सारी चीजें हैं करने की, कितनी, हमारे साथ में किसी की लड़ाई हो जाए, हमारे साथ में हमारा कोई सामान बहुत सारा उठा करके ले करके चला जाए, हमारे को अगर एक जगह हमने 20 साल 50 साल एनर्जी लगाई
वहां से एकदम से निकल करके जाना पड़े, कितने दिन तक असुविधा रहेगा? आपने घर बनाया, पैसा आपने लगाया, एनर्जी आपने लगाई और उस घर से आपको निकाल दिया, कितने दिनों तक दुखी रहना पड़ेगा? कितने दिनों तक दुखी रहना पड़ेगा? बहुत दिनों तक दुखी रहना पड़ेगा। और उन लोगों के सामने आने से जिसने आपका सारा कुछ ले लिया, तब कैसा वाला होएगा? उनको देख करके प्रसन्नता होगी तो गले लगाओगे तो बात करोगे तो नहीं। किंतु गुरुदेव को देखा, वो लोग आते हैं, सामने दिखाई देते हैं, अपने आप उनके पास जाते हैं, जैसे पहले व्यवहार करते थे पूरा वही का वही व्यवहार करते हैं और केवल इतना ही कहते हैं, देखो देखो काल का प्रभाव है, इस संसार में बहुत कुछ होता रहता है, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उससे अधिक उनको कुछ और होता नहीं। वहां एनर्जी लगाई, मंदिर बनाए, कितना सारी परिक्रमाएं की, कितना कुछ वहां के लिए सेवा किया, ये सारा कुछ उनके मन में रहता नहीं। उनके लिए क्या किया? उन्होंने तो अपने लिए किया, अपने गुरु जी के लिए किया। इनको बाहरी रूप में इनके ले लेने पर भी हमारा कोई लॉस होगा? उसमें हमारा कोई लॉस होता ही नहीं। इसलिए उनका मन अलग प्रकार का रहता है। और जो व्यक्ति अभी इन चीजों में आसक्त है, उसका अलग प्रकार का रहता है। किसी ने 1 वर्ष सेवा की किसी चीज को लगा के, उसमें से उसको अलग कर दो, फिर देखो कैसे वो आपको अपना रंग रूप दिखलाता है, उसका अलग होता है। तो इसीलिए जो अंतर वो बड़ा अलग प्रकार का है। तो मुख्य बात जो बतला रहे हैं वो क्या है कि महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो कह रहे हो कि मेरे वाले कक्ष में रहे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम नहीं कह पाएंगे ऐसा कि मेरे को आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा चेतना का स्तर अलग है और उनकी चेतना का स्तर अलग है। और दूसरा भागवत में बताया भय किसको होता है। भागवत में एक श्लोक बताया, भयम द्वित्या अभिनिवेशात स्यात्। भय किस व्यक्ति को होता है? जिसका किसी भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके, जिसका और किसी तरफ भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके जिसका किसी दूसरी तरफ क्या है? चित्त जाता है। जिसका चित्त निरंतर 24 घंटे में से 24 घंटे भगवान के साथ में रहेगा, उसको फिर भय कहते, उसको भय होता नहीं, उसको भयभीत नहीं कर पाता, भय उसको भयभीत नहीं कर पाता। भयम द्वित्या अभिनिवेशात्। भगवान के अतिरिक्त द्वितीय वस्तु में, संसार में, शरीर में, वस्तुओं में, संसार की, इनमें आसक्ति रहने पर एक व्यक्ति भयभीत होता है। जिसको मन में ये आ गया, अच्छी तरह से मन में आ गया का मतलब जिसको अनुभव के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, जो इस कंक्लूजन पर भगवान ने जो कंक्लूजन दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम नित्य हो, अजर हो, अमर हो, जो सारी चीजों के कारण तुम्हारे को मन में असुविधा होती है, डर लगता है, घुटन होती है, हृदय बैठ जाता है, कुछ भी होता है, ये सारा कुछ किस कारण से है? अपने आप को देह आत्मा बुद्धि के कारण, अपने आप को देह मानने के कारण। नहीं तो तुम्हारा क्या है? चिंता का कोई बात ही नहीं है, किसी भी अवस्था में कोई चिंता का बात नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि भक्त और एंग्जाइटी, इन दोनों चीजों का कोई लेना देना नहीं है। किसी कमरे में एसी चल रहा है, वहां पर गर्मी का कुछ लेना देना है? जहाँ एसी चल रहा है, गर्मी का कुछ लेना देना वहां पर नहीं। जहां पर प्रकाश है पूर्ण रूप में, अंधकार का वहां कुछ लेना देना है? जहां प्रकाश हुआ, अंधकार साथ थोड़ा सा रहेगा तो नहीं, अंधकार पूरी तरह से वहां से क्या है? गायब है। इसी तरह से जो भगवान का भक्त होगा और उसको और एंग्जाइटी, उसको और जो भय, कहते ये हो नहीं सकता। उसको किस चीज का भय होगा? इसीलिए साधारण भाषा में भी लोग क्या बोलते हैं, क्या लेके तू आया जगत में, क्या लेके तू जाएगा? कुछ तो लाया नहीं था अपने साथ में, मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा, हाय मेरा ये छूट जाएगा। इसका भय किसको रहेगा? जिसको है कि मैं कुछ लाया था, जिसको है कि मेरा कुछ है। मेरा कुछ है ही नहीं, किस चीज का भय? तो इसलिए बोलते भयम द्वित्या अभिनिवेशात्। किसी और चीज को अपना बना करके बैठा हुआ हूं, उसी कारण से उल्टा मेरे को क्या लगता है? भय लगता है। नहीं तो भय का कारण ही नहीं है कुछ भी, भय का कोई कारण नहीं है। हमारे महाराज जी बोलते थे, एक व्यक्ति अपने गुरु जी के साथ में चल रहा है, गुरु जी के साथ शिष्य अपना चल रहा है, दोनों चल रहे हैं और वन के मार्ग से चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भगवान जी को भोग लग रहा है, 5-7 मिनट दर्शन में लगे। तो अभी शिष्य और गुरु
इकट्ठे चलते जा रहे हैं वन के मार्ग में। अभी गुरुजी ने शिष्य का परीक्षा करना है। उन्होंने क्या किया, थोड़े आगे चले गए, पीछे से किसी ने आकर के उनको 4 रोटी दी शिष्य को कि 2 आप ले लेना और 2 क्या करना, गुरुजी को दे देना। तो ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, शिष्य ने, गुरुजी बहुत आगे हैं तो गुरुजी ने 2 रोटी तो मेरे को देनी ही देनी है, इन्होंने बोल दिया 2 उनकी हैं 2 मेरी हैं। तो अपनी 2 रोटी वो खा गया, अपनी 2 रोटी वो खा गया। उसके बाद में फिर गुरुजी से जब मिला, तो मैं भूल रहा हूँ कहानी, गुरुजी से जब मिला मंगला माता, उनको सारे लोग बोल रहे, इसलिए मैं डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ और कथा भी बोलता जा रहा हूँ उल्टा। उनको बैठना तो बिठाओ, चलना तो चलने दो। सारे लोग उसको देखते हैं, नहीं अगर नहीं बैठ सकते तो रहने दो ना। सारे लोग क्यों कहते हो अलग अलग बात। अभी वो फिर भी बात कर रहे हैं, पहले भी बात कर ली। गुरु और शिष्य, नरोत्तम प्रभु को माइक दो तो ये वाली कथा सुनाओ। उसमें महाराज जी बता रहे थे कि गुरु और शिष्य वन के मार्ग से जा रहे दोनों, तो रास्ते में 4 रोटी मिली, तो गुरु ने शिष्य को रख दिए कि आप इसको संभाल लो। तो रास्ते में क्या कि पीछे से उसने 1 रोटी खा ली। जब आगे चलते चलते क्या हुआ, गंगा जी आई, तो वहां पर बैठकर अब सभी प्रसाद पाएंगे, तो रास्ते में उनको कुछ सिक्के भी मिले सोने के। वो बाद में नहीं, इसमें दोनों बातें आती हैं, वही आएंगी, दोनों आएंगी। पहले रोटी वाला बताओ। इसमें फिर क्या हुआ, जब वहां बैठे तो इसमें जब सिक्के भी मिलते हैं बीच में, है तेरे, नहीं मैं बताता हूँ, रुक जाओ, गुरु जब मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं। देखो, पहले रोटी मिली, मान लो 4 रोटी मिली, गुरुजी ने शिष्य को संभाल दी कि रोटी रख लो, बाद में खाएंगे। तो उसने रख ली, अपने आप से उसने लेकर के उसमें से 1 रोटी खा ली। तो अभी जब रोटी खाने के लिए बैठे गुरुजी भी शिष्य भी, तो गुरुजी ने कहा इसमें तो 4 रोटी थी ना, तो 3 कैसे हो गई। तो वो बोलता है कि मेरे को तो पता नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो 3 रोटी हैं, 1.5 तुम खा लो, 1.5 मैं खा लेता हूँ। तो अच्छा ठीक है, नहीं मगर ये ठीक नहीं होगा। 4 रोटी को 3 भाग में कैसे बांटे, 4 रोटी को 3 भाग में कैसे बांटे। तो उसको ऐसे करो कि 1 रोटी मान लो कि यहाँ रखी हुई है तो नहीं, किंतु रखी हुई है। बाकी 3 रोटी जो है, इसमें से 1 मेरे सामने रख दो, 1 अपने सामने रख दो। 1 हो गई किसकी, जो पहले से रखी हुई है। तो अभी क्या कर दो, 1 रोटी जो अधिक हो रही है, 3 रोटी तो हो गई, अभी 1 रोटी जो अधिक है उसके 3 टुकड़े कर दो, 1 तुम्हारा, 1 मेरा, 1 उसका जिसने 1 रोटी खाई है। तो कहते वो तो कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तब भी उसका टुकड़ा उस तरफ रख दो। रख दिया। अभी अपना हिस्सा गुरुजी ने खा लिया, शिष्य को कहा तुम अपना हिस्सा खा लो, और वो कहते इसका क्या करना, इसको नदी में डाल दो, क्योंकि पता ही नहीं किसने खाया 1 रोटी, तो इसलिए ये किसकी हो गई, जिसने 1 रोटी खाई है ये उसका हो गया। तो अभी डलवा दिया उसमें, शिष्य को डालते हुए असुविधा हो रही है। अभी जब आगे चल के जा रहे हैं, फिर गुरुजी ने क्या किया, उसके आगे सिक्के डाल दिए सोने के। गुरुजी तो फिर आगे अपना चलते जा रहे हैं आराम से, इसके सामने सिक्के डाल दिए। अभी क्या किया, ये कहता है मैं गुरुजी को बताऊंगा ही नहीं कि सिक्के मिले हैं मेरे को, मैंने गुरुजी को बताना नहीं। क्यों, वो क्या कहेंगे कि वो जिसने रोटी दी थी उसने प्रणामी दी है सिक्कों की, तो इसलिए तुम अपना हिस्सा रख लो, मैं अपना हिस्सा रखता हूँ, और 1 हिस्सा नदी में डाल दो। क्यों, क्योंकि जिसने वो वाली रोटी खाई है वो सिक्के उसके हो गए, तो ये तो नुकसान हो जाएगा सिक्कों का, तो इसीलिए मैं गुरुजी को बताऊंगा ही नहीं। सिक्के अपने पास रख लिए, सारे के सारे बैग में। अभी गुरुजी को तो सारा कुछ पता है, ये बता ही नहीं रहा। तो अभी संध्या हो गई, आश्रम में पहुंचे नहीं, गुरुजी ने ऐसा माया का जाल रचा, ये रास्ता भटक गए। तो अभी गुरुजी कह रहे हैं ना, शिष्य बोल रहे हैं गुरुजी आपको भी रास्ता नहीं पता चल रहा, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानने वाले, आपको भी रास्ता नहीं मिल रहा। कह रहे क्या करूं, आज रास्ता मिल ही नहीं रहा, विधाता साथ ही नहीं दे रहा, रास्ता मिल नहीं रहा। गुरुजी मेरे को बड़ा भय लग रहा है। तो कह रहे हैं कि भय लग रहा है, क्यों भय लग रहा है। तो कहते गुरुजी संध्या हो रही है ना, भय लग रहा है। तो मैं तो साथ में हूं ना। नहीं गुरुजी तब भी भय लग रहा है। तो अच्छा, भय की जो चीज तुम्हारे पास है उसको फेंक दो, भय की जो चीज तुम्हारे पास है उसको फेंक दो। तो कहते हैं कि नहीं गुरुजी, भय ऐसे थोड़ा ना चला जाता है। तो कहते नहीं, तुम्हारे दिमाग में जिस चीज को लेके भय है, उसको भय क्या था, 2 चीजों का। एक, रात हो रही है, कोई जंगली पशु ना आ जाए, खा ना जाए। और दूसरा क्या भय हो रहा है, मेरे पास सोने के सिक्के हैं, किसी डाकू ने अगर हमें पकड़ लिया तो सारे सिक्के चले जाएंगे उल्टा, तो भय है। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, मेरे को तो भय है नहीं,
गुरुजी कह रहे मेरे को कोई भय नहीं है, मार्ग मिले नहीं मिले। ये कहते नहीं गुरुजी भय की बात तो है, आपको भी भय करना चाहिए, भय की बात तो है, जल्दी जल्दी क्या करो, कोई ऐसा मंत्र सिद्धि करो जिससे साथ साथ में मार्ग मिल जाए। तो गुरुजी कहते हैं मैं वो मंत्र हर जगह उपयोग नहीं करता, मार्ग नहीं मिले कोई चिंता का बात नहीं। तो कहते नहीं चिंता का बात है, अब चिंता इसको हो रही है, उनको चिंता है नहीं। तभी ये कह रहा है बार बार कि गुरुजी भय लग रहा है बहुत अधिक और मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, भार बहुत सारा लग रहा है साथ में। तो गुरु आप तो सामान नहीं उठा रहे ना, सामान मैं उठा रहा हूं तो बोझ भी लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा सामान की बिल्कुल चिंता मत करो, वो तो मैं 1 मिनट मंत्र पढ़ूंगा, जो चाहिए होगा फिर मिल जाएगा, तो इसलिए तो ये सारा फेंक दे। तो कहते गुरुजी आप कैसी बातें करते हो, ये सारा फेंक दो? नहीं चलता चलूंगा, बोझ उठाऊंगा किंतु फेंकूंगा नहीं। इसका भय क्यों नहीं जाता? इसके भय होने के अनेक अनेक कारण हैं। और उनको क्यों नहीं भय है? वो आत्म तत्व में स्थित है, मृत्यु होती नहीं मेरी, ये बात उनको अच्छी तरह से पता है। इसकी मृत्यु होती है इसको ये भी नहीं पता, और लोभ भी है, छुपा भी रहा है, मन भगवान में नहीं लगा करके किसी और वस्तु में लगा रहा है, तो इसलिए भय रहेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव हम लोगों को बोलते थे कि भाई देखो भगवान का जो भजन है ना उसको पकड़ करके रखना, बाकी किसी चीज का कोई भय नहीं करना, बाकी सारा कुछ अपने आप से होता जाएगा, होता रहेगा। नहीं भी होएगा तो भी दुखी मत होना, तब भी दुखी होना नहीं। क्यों? उस वस्तु को पकड़ के जब रखोगे ना, जिस प्रकार से उसमें सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे, दूसरी हजारों वस्तुओं को पकड़ लेने पर भी उस प्रकार के भय रहित और सुखी नहीं हो सकते। इसलिए उस वस्तु को पकड़ के रखना। अब ये उसको पकड़ता नहीं, तो क्या बता दिया? भयम द्वित्या अभिनिवेशात। अभिनिवेश मेरा आविष्टता, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चिंतन अगर किसी दूसरी वस्तु में रहेगा तो अवश्य ही मेरे पास में अपने आप से भय आएगा ही आएगा, भय मेरे को रहेगा। नहीं तो क्या होगा? भय रहेगा नहीं, भय रहेगा नहीं। जैव धर्म में बतलाया, एक बाबा जी महाराज अद्वैत दास, वो अभी नए नए आश्रम में आकर के रहने लगे, अभी पुराने भक्त बने नहीं, नए नए भक्त बने। तो उन्होंने देखा अपनी कुटिया में सांप, लाठी उठा करके उसको मारने के लिए गए। लाठी उठा करके उसको मारने के लिए जब गए तब साथ साथ में शोर भी मचाए। दूसरे बाबा जी लोगों को बोला, बाबा जी महाराज द्वार खोलो, सावधान हो जाओ, ये सांप आपकी कुटिया की तरफ गया है, आपको डस ना ले। तो बाबा जी महाराज बड़े शांत चित्त से एकदम से उन्होंने क्या कहा, अद्वैत दास जी आप शांति पूर्वक भगवान का नाम करते करते, भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ, चिंता मत करो। अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी ना तो ये सांप जो है मेरी तरफ आने पर भी अपने आप मुड़ के चला जाएगा। मैं साक्षात मृत्यु के बिल्कुल निकट में आने पर भी बाल बाल उससे बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। सांप को प्रेरणा होएगी इधर से आकर के इधर से घूम के चले जाओ। और अगर मेरे मृत्यु होना नहीं ना, भगवान ने क्या करना, ऐसी व्यवस्था कर देनी कि इसको मेरे ऊपर से भी अगर सांप चला जाएगा तब भी ये मेरे को डसेगा नहीं, मेरे को डसेगा नहीं। इसलिए चिंता का बात क्या है? चिंता का बात किस चीज का है? हमारा चिंता केवल एक चीज का रहेगा कि भगवान से मेरा मन एक मुहूर्त भी हटे ना, और किसी चीज का मेरा चिंता रहेगा नहीं। सांप क्या करेगा मेरा? अगर भगवान की इच्छा नहीं हुई मेरे को डसवाने की तो सांप मेरा कुछ बिगाड़ेगा? सांप मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और अगर भगवान ने मेरे को सांप के माध्यम से डसवा दिया, मेरी उसमें मृत्यु करवाना चाहते हैं, तो उसमें मेरी रक्षा करेगा भी कौन? और अगर वैसा हुआ तो इसका अर्थ भी क्या होगा, मेरे साथ बहुत खराब किया भगवान ने। तो कहते नहीं, बहुत अच्छा ही किया तब भी भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा अच्छा किस में है। अगर इस तरह से मेरा मृत्यु कराना होगा तो भी मेरे को तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो इसीलिए भय किसको रहेगा? भयम द्वित्या अभिनिवेशात स्यात्। और एक भागवत का श्लोक बताया, चिराणी किम न पतंती। कह रहे कि आपको किसी चीज का भय है? तो कहते भय तो रहता है भाई, सर्दी आएगी, अगर सर्दी लग गई तो कष्ट पाऊंगा, तो भय तो रहता है। तो कहते अच्छा, गर्मी आएगी, लू लग जाएगी, उल्टी दस्त लग जाएंगे, भय तो होगा। वृद्ध हो जाऊंगा, चल फिर नहीं पाऊंगा, कोई ना कोई भोजन तो कराएगा, बीमार पड़ूंगा, कोई देखेगा तो सही,
ये तो भय रहता है। तो कहते कि वस्त्र नहीं होंगे तो भय नहीं करूंगा। तो कहते नहीं, चिराणी किम न पतंती, भय बिल्कुल नहीं करना। वस्त्र चाहिए होंगे क्या करूंगा, रास्ते में वस्त्र पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पड़े ही रहते, उसको लेकर के पहन लेना। क्या रास्ते में आजकल कपड़ा बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो उसको लेकर के पहन लेना, क्या चिंता का बात है। चिराणी किम न पतंती, किंतु किसी से कुछ मांगना नहीं, भगवान से भी नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी चीज, उसके लिए इतने बड़े व्यक्ति को जाकर के कुछ बोलना भगवान को, और संसार के लोगों को कुछ ऑब्लिगेशन लेना कि मेरे को कुछ दे दो, नहीं करना। चिराणी किम न पतंती, क्या अगर नहीं है तुम्हारे पास कभी वस्त्र, अपनी आप से व्यवस्था नहीं हुआ तो क्या करेगा, मार्ग में पड़े हुए वस्त्र लेकर के उसको पहन लेना। चिराणी किम न पतंती। फिर कह रहे अगर सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, तब क्या करूंगा, बरसात आएगी, तो कह रहे गुफाएं सारी बंद हो गई हैं क्या, गुफाएं सारी बंद हो गई हैं, वहां पर क्या तुम रह नहीं सकते उस समय में, खाऊंगा क्या, तो क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए हैं, वृक्ष पे फल नहीं लगते क्या अपने आप से आजकल, वो रहकर खा करके नहीं रह सकते। अच्छा, ये सारी बातें अगर मैं आपकी मान भी लूं, वस्त्र चाहिए होंगे सड़क से उठा के ले लूंगा, और भोजन चाहिए होगा वृक्ष से फल जो भी मिलेगा वो लेकर के खा लूंगा, मांग करके खा लूंगा, और सर्दी गर्मी लगेगी गुफा में बैठ जाऊंगा, मगर अगर वही गुफा में बाघ आ गया तो कह रहे कि क्या भगवान भक्त वत्सल नहीं है। उन्होंने पहले बोला क्या वस्त्र सड़क पे नहीं पड़े रहते, दूसरा बोला क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तीसरा नदियों में क्या जल अब और रहा नहीं, फिर और क्या बोला गुफाएं क्या समाप्त हो गई, गुफाएं क्या समाप्त हो गई। तब फिर बोलता है कि अगर बाघ आ गया मेरे को खाएगा तब क्या करूंगा, तो कहते हैं क्या भगवान ने अपना भक्त वात्सल्य छोड़ दिया है, तो तुम्हारे को चिंता करना पड़ेगा। भगवान का भक्त वात्सल्य है, अपने भक्त के प्रति वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, गाय का बछड़े के लिए जैसे प्रेम होता है, वत्स, इसलिए गाय बछड़े को क्या कहते हैं, वत्स। वत्स शब्द से वात्सल्य आता है। गाय का अपने प्राण त्याग देगी, किंतु क्या करेगी, अपने बछड़े की रक्षा करेगी, वत्स की। वात्सल्य भाव का मतलब होता है अपने प्राण त्याग देना, किंतु अपने वत्स का रक्षा करना। तो कह रहे भगवान ने जो अपना भक्त वात्सल्य क्या छोड़ दिया है, वो शेर को प्रेरणा ही क्यों देंगे, जो जहां पर तुम बैठे हो वहीं पर शेर आए, वो प्रेरणा देंगे ही नहीं। उनकी प्रेरणा से तो सारा कुछ होता है, तो इसलिए वो प्रेरणा देंगे ही नहीं। तो इससे तुम्हारा भय किस चीज का, और तुम क्यों किसी के भी, इस जगत के किसी भी प्राणी के प्रति तुम क्या रहोगे, उनके भरोसे रहोगे, उनसे कुछ चाहोगे, उनके अनुसार चलोगे, ऐसा करना नहीं, निषेध कर दिया। तो भय किसको रहेगा, जो भक्त नहीं होगा। भयम द्वितीयाभिनिवेशात्, जिसका कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं है, उनके भक्त वात्सल्य के प्रति विश्वास नहीं है, जिनका अभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि इस स्तर तक उठ सके, उनको कोई उठाने वाला मिला हो इस स्तर तक। भगवान भक्त वत्सल है, किस चीज का चिंता करना पड़ेगा। हाथी को 500 किलो खाना चाहिए होता है, हर रोज उसको देते हैं। चींटी को खाना वही देते हैं, चाहे वो जितनी जमीन के अंदर क्यों ना रहने चली जाए। चूहों को खाना देते हैं रहने के लिए, शेर को देते हैं, गधे को देते हैं, घोड़े को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, सारे प्राणियों को जल में जो रहते हैं उनको देते हैं। तो जो उनका भजन करेगा उनको नहीं देंगे। जो सबका हित चाहने वाले वो अपने भक्त का अहित चाहेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा चिंता किस चीज का होना चाहिए, किंतु हमारा इस तरफ चिंतन कि मैं आगे बढ़ूं, इस प्रकार का मेरा भगवान के वचनों में, भगवान अपना मुख से वचन दे रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। जो मेरा अनन्य भाव से क्या करता है, भजन करता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते, मेरी उपासना करता है अच्छी तरह से, मेरे निकट में ही रहता है, मेरा ही स्मरण करता है, मुझको ही अपना सब कुछ मानता है और मेरे को ही सभी कारणों का कारण जानता है। उस व्यक्ति का मैं क्या करता हूं, योग क्षेम वहाम्यहम। उसको जब जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है उसको उसके साथ में उसका योग करा देता हूं, उसको मिला देता हूं, दे देता हूं उसको। मैं अपने कंधे पर ढो करके लाता हूं, किसी दूसरे के हाथ में भेजता नहीं, स्वयं ला करके पहुंचाता हूं। और क्या करता हूं, क्षेम, उसको जो चीज मैंने दी है उसकी कोई लूट करके ना ले जाए, उसकी रक्षा भी मैं करता हूं। योग क्षेम वहाम्यहम, भगवान ने ऐसा वचन दिया। तो भय, जो भगवान का भक्त होगा उसको और फिर भय, तो कहते हैं ये दोनों बात एक साथ में
चलता नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने क्या बोल दिया, उन्होंने तो मास्टर जी ने बोला मेरे को तब भी भय लगेगा सांप के साथ में रहने पर, और महाराज जी ने क्या बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रहने दो, शरणागत होकर के आया, रहने दो उसको। तब फिर यह सर्प जिस भी कक्ष में रहेगा आपको भी उसी कक्ष में रहना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। कारण जिस समय विभीषण भगवान रामचंद्र की शरण लेने के लिए आया था उस समय सुग्रीव इत्यादि अनेक भक्तों ने विभीषण के रावण के भ्राता होने के कारण क्या किया था, उन्होंने उनके ऊपर संशय किया था, भावी काल में ये क्या कर सकता है, हमारा सारा भेद जान लेगा, हमारे भीतर में रहेगा, बाद में हमारे को हानि पहुंचा सकता है, इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे वाला सारा होने पर भी कि आप इनको आश्रय मत दो, किसी ने कहा इनकी परीक्षा करो, भगवान रामचंद्र सब कुछ जानने वाले, उन्होंने उस समय क्या किया, अपने सारे परिकरों के साथ में परामर्श किया था कि ये आया है तो क्या करना चाहिए। सबने अलग अलग बात बतलाई, किंतु हनुमान जी ने क्या कहा, शरण देनी चाहिए। और भगवान ने भी फिर हनुमान जी की बात के साथ में अपनी बात मिलाते हुए क्या कहा कि हाँ, सक्रिदेवा प्रपन्नो यस्त्वास्मीति चा याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्य तद व्रतम ममा। मेरा व्रत है, व्रत का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा, मेरा व्रत है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि मेरे पास में अगर कोई व्यक्ति आकर के क्या कहता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, मेरे को अपना रक्षा करता और कोई भी ठीक ठीक रूप में दिखलाई नहीं देता, इसीलिए मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। अगर कोई इस प्रकार से एक बार भी मेरे सामने आ जाता है तब मैं क्या करता हूं, मेरी प्रतिज्ञा अभयम सर्वदा तस्मई, मैं उसको सब समय क्या करता हूं, अभय प्रदान करता हूं कि अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा सारा का सारा जो दायित्व है वो मैं अपने ऊपर लेता हूं। इस प्रकार से भगवान का प्रतिज्ञा है ये, भगवान रामचंद्र ने कहा, कृष्ण का वही मानना पड़ता है, भगवान का वही प्रतिज्ञा है। सक्रिदेवा, एक बार भी प्रपन्नो, अच्छी तरह से विचार करके कि यही तो वास्तविक रूप में कौन है, भगवान है, जिनके चरण की शरण लेनी ही चाहिए। भगवान अपनी आप ही बोल रहे हैं, भगवत गीता में उपदेश दे रहे हैं आकर के, यही मिशन लेकर के आए थे। उल्टा भगवान जब अपने स्थान से इस पृथ्वी पर आए, मिशन लेकर के आए और यही कहने के लिए कि क्या करो, तुम बड़े दुखी हो, तुम मेरी शरण ग्रहण करो, तुम्हारा सारा दुख चला जाएगा। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। यही अपनी आप से हम लोगों को समझाने के लिए आए कि तुम्हारा सारा दुख चला जाएगा, तुम्हारा सारा कष्ट चला जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्र तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे को नित्य काल का जो वास्तविक आनंद वो प्राप्त हो जाएगा, तुम स्वस्वरूप में स्थित होकर के मेरे साथ में, मेरे धाम में रहोगे, मेरे साथ नृत्य करोगे, गान करोगे, मेरे साथ में रहोगे, फिर तुम्हारा कभी भी कोई असुविधा होगा नहीं। यही कहने के लिए आए। और अगर जो बात भगवान कहने के लिए आए, उपदेश कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के उसी प्रकार से शरण लेगा तो वो क्या करेंगे, बड़े आनंदित होकर के उल्टा स्वीकार करेंगे, गले लगाएंगे, ओ ये व्यक्ति क्या चाहता है, मेरी शरण लेना चाहता है, शरण लेने के लिए आ गया, कह रहा है शरण दो, बहुत अच्छी बात है। अभयम सर्वदा तस्मई, उनको क्या करता हूं, सदैव अभय प्रदान करता हूं। अभयम सर्वदा तस्मई ददाम्य एतद व्रतम ममा, मैंने ये व्रत लिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति क्या करेगा, मेरी शरण ग्रहण करेगा, मैं उसको क्या करूंगा, सब ओर से अभय प्रदान करूंगा, सब ओर से उसको शरण दूंगा। इसलिए भागवत में चैतन्य चरितामृत में दोनों जगह बता दिया, एनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ऐसे भगवान को छोड़ करके अन्य किसी भी का भजन नहीं करता। जो भगवान क्या करते हैं, सब प्रकार से, केवल कहने के लिए नहीं है उनका, उनके लिए बताया समर्थ है वो, क्या प्यार है वो, वदान्य समर्थ, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य, हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को सुनाया कि भक्त वत्सल जो अपने भक्त के प्रति कैसे रहते हैं, एकदम से जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति रहती है, एकदम वात्सल्य है उनके पूरी तरह से। भक्त वत्सल कृतज्ञ, जो
हमारे किए हुए सारी चीजों को जानते हैं, किंतु अभी मैंने क्या कर लिया, उनकी शरण ले ली। ये भी जानते हैं कि इन्होंने शरण लिया नहीं लिया, कपट वाला शरण लिया अथवा सत्य वाला शरण लिया, 100% इन्होंने शरण लिया या फिर अभी 10% लिया, 20% लिया। सारी चीज को जो जानने वाले, सारी चीज को जो जानने वाले, हम अपने आप हो सकता नहीं जान सकते उतना जितना वो हमारी चीज को जानते हैं। यहाँ पर हम छिपा सकते किसी से, वहां उनके सामने तो कुछ छिपा नहीं। तो इसलिए बताया भक्त वत्सल वदान्य कृतज्ञ ना, भक्त वत्सल कृतज्ञ, भक्त वत्सल है, कृतज्ञ है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है, कृत प्लस ज्ञान। मैंने जो कुछ किया उस सब चीज को वो जानने वाले, कृतज्ञ। फिर समर्थ, वो समर्थ है। मेरी मां पूरी तरह से समर्थ नहीं है, गाय समर्थ नहीं है, उसका बछड़ा मर रहा है, चाहती है बचा ले किंतु बचा नहीं पाती। मेरी माँ, मेरे को किसी ने मेरे हाथ पैर बांध दिए, मेरी माँ के भी हाथ पैर बांध दिए और अभी मेरे को बुरी तरह से मार रहे हैं। मेरी माँ चाहती तो है मुझे बचा ले, मुझे छुड़वा ले, किंतु समर्थ नहीं है, हाथ पैर बांध दिए उनके, इससे अब वो कुछ कर ही नहीं सकती है, तो कैसे बचाएगी। किंतु भगवान कैसे हैं, समर्थ, वो पूरी तरह से समर्थ है। इसलिए भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ और साथ ही साथ में क्या है, वदान्य। वदान्य का मतलब क्या होता है, बड़े दाता। तो इसलिए हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य, ऐसे वाले भगवान को छोड़ करके और कोई पंडित व्यक्ति और किसी का भजन करेगा, पंडित व्यक्ति ऐसा होता नहीं। पंडित व्यक्ति सदैव क्या करता है, उनका ही भजन करता है, उनकी ही शरण लेता है संपूर्ण रूप में। तो इसलिए उसको क्या होता है, भय बिल्कुल भी रहता ही नहीं, बिल्कुल भय नहीं रहता। तो इसलिए भगवान ने ये अपनी प्रतिज्ञा करके बताया हुआ है, सक्रिदेवा प्रपन्नो यस्त्वास्मीति चा याचते अभयम सर्वदा तस्मै। भगवान मेरे को भय लगता है बहुत अधिक, मैं आपकी शरण ले रहा हूं, मेरी इस भय से रक्षा करना। भगवान कहते तथास्तु, तुम्हारे को कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा अभी और। क्यों, क्योंकि तुमने क्या कर लिया, मेरी शरण लिया। मेरी जो शरण लेता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं क्या करता हूं, उसका सदैव अभय उसको प्रदान करता हूं। तुम्हारा अब क्या है, भय करने का कोई चिंता ही नहीं है, अभयम। इस प्रकार से बताया। भगवान रामचंद्र ने कहा था सुग्रीव को विशेष करके, क्योंकि सुग्रीव जी की विशेष आपत्ति थी, विभीषण को शरण नहीं दे। किसी और ने, अंगद ने ना किसी और ने कहा था परीक्षा करो तब फिर देखा जाएगा, किंतु हनुमान जी ने कहा परीक्षा भी करनी नहीं और संशय भी करना नहीं। भगवान राम ने भी फिर वही कहा। इसमें हमने क्या कथा सुनी थी, इन्होंने शरण दी है, अपना पूरा क्या किया, एकदम से दायित्व ग्रहण किया। उसके बाद में जिसने शरण ली है, अगर वो कोई गड़बड़ करता है, कोई असुविधा करता है, तो दोषी कौन होगा, वो होगा, दंड का भागीदार वो होगा। इसलिए इन्होंने शरण दी। इसी प्रकार शरणागत होने वाले सर्प और कुत्ते से कुछ हानि की संभावना रहने पर भी मैं उनके साथ एक कक्ष में रहने के लिए सहमत हूं। संभावना है, हानि पहुंचा भी सकता है। अभी तो शरणागत हो रहे हैं, यद्यपि विपत्ति में शत्रुता कोई दिखाता नहीं, इसीलिए मेरे को तो ऐसा आता है कि ये कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं हमारा, किंतु तब भी थोड़ा सा कुछ अगर वैसा हानि की संभावना रहने पर भी मैं किंतु रहूंगा एक ही कक्ष में, मैं उसके लिए सहमत हूं। मेरी बात सुनकर मास्टर जी शांत हो गए। सांप ने एक कक्ष की खिड़की की ग्रिल से स्वयं को लपेट लिया और कुत्ता बाहर बरामदे में ही रह गया। जिस ग्रिल में सर्प रह गया उसी कक्ष में मैं सो गया, दूसरे कक्ष में मास्टर जी सो गए। ये वाली कथा यहीं पर पूरी हुई। अभी ये जो कुत्ता और सर्प, इसकी कुछ और बात महाराज जी ने आगे बतलाई है, उसको हम लोग कल सुन। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।